हेलो एवरीवन, दिस इज नया हेयर गाइस। आज मैं लियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स रखूँगी। आगे आपके लिए 15 to 22 फेब तक के लिए रीडिंग्स होंगी। इसमें मैं आपके एंड आपके पार्टनर की एनर्जी रखूँगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो, मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। देख लेते हैं कि आप लोग के लिए 15 to 22 फेब क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज द टेम्परेंस कार्ड। सो इसको मैं साइड पे रख दूँगी। ओके, सो इंटरेस्टिंग एनर्जीज गाइस, मुझे ऐसा शो हो रहा है यहाँ पर कि आप किसी सोलमेट कनेक्शन से डील कर रहे हैं। मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप लोग किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं, या आप जिस सिचुएशन में हैं वहाँ आप किसी सोल कनेक्शन में हैं। यहाँ पर आपका किसी के साथ सोल कनेक्शन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। एंड अगर इन द रिसेंट पास्ट में आप लोग की एनर्जी देखूँ, सो ऑल राइट, ये कुछ इस तरह की एनर्जी शो हो रही है लाइक आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आप कोई एक्शन ले नहीं पा रहे। लाइक जब कोई यहाँ पर आपको ट्रिगर करता है तब आप एक्शन लेना चाहते हैं या आप एक्शन लेते हैं। मुझे ऐसा शो हो रहा है जैसे यहाँ आपको कोई अपने किसी पर्पस के तहत, किसी मकसद के तहत कोई यहाँ पर आपको एक्शन लेने से प्रोवोक करता है या प्रोवोक करने की कोशिश करता है। एंड इन द करेंट सिचुएशन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका किसी के साथ, किसी किस्म की पॉसिबली कुछ लॉन्ग टर्म है यहाँ पर, कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, लॉन्ग टर्म कुछ भी कमिटमेंट कुछ भी है, बट ये लॉन्ग टर्म है कुछ। यहाँ पर ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है एंड ये लव भी हो सकता है। मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आप इस सिचुएशन से थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं। लाइक आप मुझे होल्डिंग बैक की एनर्जीज में शो हो रहे हैं। इस सिचुएशन से थोड़ा सा खुद को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इन द इमीडिएट फ्यूचर अगर मैं आप लोगों की एनर्जीज देखूँ तो ऑल राइट, यहाँ पर कुछ है जो स्लोली स्लोली एक एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। या तो ये सेपरेशन है या ये किसी किस्म की एंडिंग है, बट ये ज़रूरी नहीं कि आपकी लव लाइफ में ही हो, आपके लव कनेक्शन में ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ये कोई फैमिली डायनामिक भी हो सकता है, ये कोई जॉब भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है जो कि एक एंडिंग की तरफ जा रहा है। मुझे ऐसा शो हो रहा है कि इसकी एंडिंग में आप लोग किसी किस्म के गम में हैं या किसी किस्म के रिग्रेट में हैं यहाँ पर, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। जब आपकी कोई भी चीज़ एंड होती है तो आपको उसका थोड़ा सा गम होता है एंड थोड़ा सा रिग्रेट भी होता है, एक नॉर्मल सी चीज़ है। डेफिनेटली ज़रूरी नहीं कि आप लोगों की लव लाइफ से ही रिलेटेड हो, ये आपकी लाइफ में कोई और कनेक्शन भी हो सकता है और ये कोई और चीज़ भी हो सकती है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। मैं थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि हम सिचुएशन को समझ सकें। अपने दूसरे डेक से मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। क्लैरिफाई द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। एंड गाइस, अगर रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द एट ऑफ कप्स। ओके, सो इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। कोई यहाँ पर सिचुएशन को लीव कर रहा है, कोई यहाँ पर ऐसा है जो कि किसी सोल सिचुएशन को लीव कर रहा है। लाइक कोई यहाँ पर कोई यहाँ पर ऐसा है जो सोल कनेक्शन को ख़त्म कर रहा है, किसी सोल सिचुएशन को छोड़ रहा है।
आई एम नॉट श्योर कि ये आप हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये आप हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके अराउंड है, कोई यहाँ पर किसी सिचुएशन को छोड़ रहा है अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए, टू फॉलो देयर ड्रीम्स। कोई इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को छोड़ रहा है। ये कोई और पर्सन भी हो सकते हैं डेफिनेटली, ये ज़रूरी नहीं कि ये आप ही हों। एंड ये इस तरह है कि कोई जो इस सिचुएशन को छोड़ रहे हैं पर्सन, तो उनके साथ जो भी पर्सन कनेक्टेड है, अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपके पर्सन, और अगर आपके पर्सन इस सिचुएशन को छोड़ रहे हैं तो आप शॉक्ड हैं एंड इस तरह सोच रहे हैं कि रियली वो रियल में ऐसा कर रहे हैं, रियल में सिचुएशन को छोड़ रहे हैं। मुझे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये आप हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और पर्सन है जो सिचुएशन को छोड़ रहे हैं। ओके, क्लैरिफाई। ओके, क्लैरिफाई द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन द रिसेंट पास्ट। मैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी रिसेंटली पास्ट की एनर्जीज को क्लियर करने के लिए, ताकि हम समझ सकें कि रिसेंटली पास्ट में से क्या हुआ। Okay, let's see कि रिसेंटली पास्ट में आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं। द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वेटिंग। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जीज शो हो रही हैं। कोई ऐसी सिचुएशन थी या कोई ऐसी चीज़ थी जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। मुझे ऐसा शो रहा है कि आप रिसेंटली पास्ट में आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं। एंड एक बार जब आप ये वेट करना स्टॉप कर देंगे, आप डिसाइड कर लेंगे कि अब आपने वेट नहीं करना, तब चीज़ें आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएंगी। तब ये सब कुछ आप लोगों के लिए बहुत क्लियर हो जाएगा जब आप वेट करना छोड़ देंगे। मुझे ऐसा शो रहा है आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं एंड इस वेट में आप लोगों के लिए पेन है। आप लोग पेन फेस कर रहे हैं, बट आप वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। वेटिंग की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा सिचुएशन में शो हो रही है रिसेंटली पास्ट। बट एक बार जब आप इस सब पर इंतज़ार करना छोड़ देंगे, आप इस सब के लिए आप जिस तरह सिटिंग, मतलब आप लोग एक जगह बैठ कर आप लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं, एक सिचुएशन में स्टक होकर आप इसके लिए वेट कर रहे हैं, जब आप ये छोड़ देंगे तब आपके लिए चीज़ें किसी हद तक क्लियर हो जाएंगी। देखें, अपना टाइम किसी ऐसी सिचुएशन पर वेस्ट मत कीजिए जिसमें सिर्फ आपके लिए वेटिंग 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 है, जिसमें सिर्फ आप लोगों के लिए इंतज़ार है। उस सिचुएशन पर अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, आप लोगों को खुद ही चीज़ें आप लोगों की लाइफ में क्लियर होंगी। जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तब सिचुएशन खुद आपकी लाइफ में क्लियर हो जाएगी। जो सब कुछ यहाँ पर एकदम स्ट्रक फील हो रहा है, जब आप खुद को मूव ऑन कर लेंगे तो आपकी लाइफ में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, खुद ही क्लियर होंगी। लेकिन जब तक आप एक चीज़ को पकड़ कर उसके लिए वेट करते रहेंगे, एक जगह पर आप बैठ कर उसी सिचुएशन के लिए वेट करते रहेंगे, तब इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। बिकॉज आप वेट कर रहे हैं, आप सामने वाला पर्सन या जो भी पर्सन है सिचुएशन में, वो ये समझते हैं कि आप वेट कर रहे हैं। बट जब आप खुद को मूव ऑन करते हुए शो करेंगे तभी ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी एंड सब कुछ आपके लिए क्लियर होगा। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि हम सिचुएशन को समझें। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो somebody लेफ्ट, कोई यहाँ पर इस सिचुएशन को छोड़ रहा है। पॉसिबली कोई इस सिचुएशन को छोड़कर यहाँ पर किसी और को चूज़ कर रहा है, किसी और को कोई चूज़ कर रहा है, बट नॉट नेसेसरली, ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी और को चूज़ कर रहा है सिचुएशन को छोड़कर। ऐसा भी हो सकता है, बट ये इस तरह शो हो रहा है कि कोई सिचुएशन को छोड़ रहा है और कोई दूसरा अनदर पाथ, कोई दूसरा रास्ता जो है वो चूज़ कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि कोई किसी दूसरे पर्सन को ही चूज़ कर रहा हो। इस तरह की एनर्जीज है कि कोई सिचुएशन को छोड़ रहा है और किसी दूसरे रास्ते को चूज़ कर रहा है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स।
यहाँ पर क्या चल रहा है, ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा टफ क्यों फील हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड, स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, सो कोई सिचुएशन में हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहता है, कोई ऐसे पर्सन है जो यहाँ पर खुशियाँ क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस सिचुएशन में हैप्पीनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से। ये रिलेशनशिप है, कनेक्शन है या सिचुएशन जो कुछ भी है, यहाँ पर कोई एक ऐसे पर्सन है, या तो आप हैं, आपके पर्सन जो भी हैं, वो इस सिचुएशन में हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हैं, खुशियाँ क्रिएट करना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। इस सिचुएशन में वो खुशियाँ नहीं क्रिएट हो सकती हैं जो आप लोग चाह रहे हैं इस टाइम पर, या इस कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में वो खुशियाँ नहीं क्रिएट हो रही जो आप लोग चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे समझ हो रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है जो यहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं, कोई ऐसे पर्सन है जो सिचुएशन को छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा शो हो रहा है मुझे यहाँ पर। लाइक सेपरेशन की एनर्जीज शो हो रही हैं यहाँ पर, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सेपरेशन की एनर्जीज शो हो रही हैं, एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस की एनर्जीज शो हो रही हैं, लॉट्स ऑफ पेन शो हो रहा है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए, काफ़ी ज़्यादा पेन है सिचुएशन में, क्योंकि आप लोग किसी सिचुएशन में खुशियाँ, ऐसी खुशियाँ क्रिएट करना चाह रहे हैं जो सिचुएशन के लिए नहीं है, किसी रिलेशनशिप में, किसी कनेक्शन में या किसी सिचुएशन में आप वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ क्रिएट करना चाह रहे हैं जो सिचुएशन के लिए नहीं है, एंड वो सिचुएशन में, उस कनेक्शन में क्रिएट नहीं हो सकती। कोई यहाँ से वॉक अवे करता हुआ मुझे शो हो रहा है, एंड इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा पेन मुझे आप लोगों के लिए शो हो रहा है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, ओके, सो टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands एंड क्वीन ऑफ wands। ओके, सो या तो इस सिचुएशन में ऐसी हैप्पीनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं जो सिचुएशन के लिए नहीं है, एंड मुझे ऐसा शो हो रहा है कि यहाँ पर कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, बट वो आपको देख रहे हैं कि आप हर्ट हुए हुए हैं, इस वजह से वो अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे, वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे, वो खुद को ओपन अप नहीं कर रहे। कोई ऐसे पर्सन है जो आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, बट इस वक्त आप हर्ट हैं, आप दुखी हैं, आप इस टाइम पर हर्ट फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इस तरह की एनर्जी शो हो रही है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं, एंड ये पर्सन देख रहे हैं कि आप लोग हर्ट हो चुके हैं किसी सिचुएशन से, सो इस वजह से खुद को ओपन अप नहीं कर रहे, बट ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है आप लोगों के लिए, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कनेक्शन हो सकता है इनकी तरफ से, बट ये खुद को ओपन अप नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों को देख रहे हैं कि आप लोग किसी सिचुएशन के लिए वेट कर रहे हैं, एंड आप लोग किसी सिचुएशन से हर्ट हुए हैं, इसलिए ये भी ओपन अप नहीं होना चाहते, ओपन अप नहीं करना चाहते खुद को, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे। ओके, एंड मुझे ऐसा शो हो रहा है कि या मुझे इसी तरह शो हो रहा है कि ये कोई और पर्सन है जो आपको अपना लव शो करना चाहते हैं, बट वो ऐसा नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ आपकी वजह से। ओके, सो देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोग से रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी, सिक्स ऑफ swords, सिक्स ऑफ wands एंड टेन ऑफ pentacles। ओके, सो somebody is refusing, यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है जो कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे
या कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है, वो ये एक्सेप्ट नहीं करे कि वो दूसरे पर्सन के लिए लव रखते हैं। या यहाँ पे जो सारी प्रॉब्लम है, सारा जो मसला है, सारा मैटर जो है वो इसी बात का है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करे कि वो दूसरे पर्सन के लिए लव रखते हैं। या आप भी हो सकते हैं एंड आपके पर्सन भी हो सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी तरफ से लॉट्स ऑफ इमोशंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा लव रखते हैं। या आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, मैं फिर कहूँगी। बट वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करे, ये कबूल नहीं करे कि वो अपनी तरफ से किसी दूसरे पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा लव रखते हैं। देखिए, ये लव रखते हैं, ये जो भी पर्सन है, आप हैं, आपके पर्सन जो भी हैं, ये लव रखते हैं, बट ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये लव रखते हैं। आई डोंट नो वाई, बट यही सारा मैटर है। मुझे इस तरह शो हो रहा है कि यही सारा मैटर है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। कोई एक पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करे, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा लव रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं दूसरे पर्सन के लिए, बट वो ये एक्सेप्ट नहीं करे कि वो लव कैरी करते हैं किसी दूसरे पर्सन की। ओके, सो आप लोगों के लिए यही रीडिंग्स थी। अगर आप लोग से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।